नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। वेलकम टू प्री होली एपिसोड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर चैनल। तो मैं अलका शर्मा हूँ और मैं नई दिल्ली से हूँ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत साईं बाबा की रीडिंग्स। इसके बाद साईं बाबा का विजडम शेयर किया जाएगा और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग टैरो के भी मैंने कल कोर्स एक इंट्रोड्यूस किया था मेजर अरकाना पे, तो आज हम देखेंगे माइनर अरकानास की कुछ झलकियाँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं अपने सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का। और क्योंकि अब होली जो है बहुत ही निकट है, होली जो रंगों की होली होती है, इतना पावन हमारा जो पर्व होता है, तो इसी उपलक्ष्य में आज साईं बाबा के यहाँ हमने थोड़े से बैलून्स भी रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत बैलून्स हैं ये। और ये बैलून्स ये रंग जो है हमारे जीवन के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। तो बाबा से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि ये जो होली है ना, ये उनके जितने भी भक्त हैं, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, सबके जीवन में नए नए रंग भरने के लिए आए। और जितने भी पुराने रंग हैं, जितने भी बासी चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन से जाएं और हमारे जीवन में नई नई चीज़ें आए, नई नई उपलब्धियां आए, नए नए क्या बोलते हैं, सक्सेस आए और अच्छी अच्छी खुशियाँ आएँ, अच्छे अच्छे लोग आएँ हमारे पास, अच्छी अच्छी काम आए, हॉबीज़ हम पूरी कर पाएँ, घूमने फिरने जा सकें। तो जितनी भी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास इस होली में आए श्री साईनाथ महाराज की कृपा से। और ये उनका डिवाइन डेक है। तो सबसे पहले तो हम आशीर्वाद लेते हैं साईं बाबा से, खाटू श्याम महाराज से और अपने गुरु जी से कि वो हमें ब्लेस करें हमारे इस डिवाइन डेक को। और हम फटाफट से देखते हैं कि आज की जो रीडिंग्स है वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बाबा का आशीर्वाद लेकर ये जो डिवाइन डेक है इसको मैं शफल करती हूँ और आज की हम लोग रीडिंग्स देखते हैं कि आज की क्या रीडिंग्स हैं। तो ओम साई राम दोस्तों, सबसे पहले हम एनर्जाइज करते हैं इस डेक को। आप लोग ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ज़रूर बोले और कृपया करके जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप एक ओम साई राम लिख देंगे तो बाबा के दरबार में आपकी भी हाजिरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बाबा की डिवाइन मैसेजेस हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो आपके जीवन में हमेशा आएँ। और जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो बाबा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। इसी अरदास के साथ मैं आज की जो रीडिंग्स है वो शुरू करती हूँ। आज की जो तारीख है वो है 22 मार्च 2024 और दिन है बहुत ही शुभ 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 शुक्रवार। तो हम शुक्र मनाते हैं कि हमारे पास इतना खूबसूरत दिन आज आया। और आज ही का दिन है जो हिंदू जो हमारी रिलीजन है उसके हिसाब से हमारी माता रानी का भी दिन है। तो हम माता रानी का भी आशीर्वाद इसी में सम्मिलित करते हैं कि आज माता रानी, हमारे साईनाथ महाराज, खाटू श्याम बाबा, हमारे गुरु जी, हमारे समस्त देवी देवता, हमारे भोले शंकर भंडारी, हमारे गणेश जी, हमारे श्री राम, हमारे श्री हनुमान, तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं और ना सिर्फ इस धर्म से बल्कि दूसरे धर्म के भी जितनी भी मान्यताएं हैं, हम उन सब का आशीर्वाद लेते हैं। और आज की हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छे से शफल हो गया। सबसे पहले तो मैं ये जो बैलून है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे रख दूंगी ताकि आपको अच्छे से रीडिंग्स दिख पाए। ठीक है, तो मैं अच्छे से स्प्रेड करती हूँ यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए, मैंने साईं बाबा की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं उनको मैंने स्प्रेड कर दिया है। और बाबा से मैं यही गुजारिश करूंगी कि साईनाथ महाराज जितने भी हमारे रुके हुए काम हैं, जितने भी हमारे पेंडिंग काम हैं, बाबा उनको प्लीज़ गति दीजिए। साईनाथ उनको आशीर्वाद दीजिए हमें कि हमारे जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो फिर से चलने लगे। अगर हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो वो रिश्ते रिपेयर हो जाएं और नए नए रिश्ते भी हमारे जीवन में आएँ जो हमें सुख और समृद्धि की ओर लेकर जाएं। हमारे जो अनुभव हैं वो अच्छे अनुभव बने, बुरी यादों को और बुरे अनुभवों को हम पीछे छोड़ दें और अच्छी यादें और अच्छे अनुभवों के लिए, एक नई ज़िंदगी के लिए, एक नवीनता के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आज की जो डेट है इसकी 3 कार्ड्स मैं यहाँ पे उठाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कार्ड उठाया बाबा का और दूसरा कार्ड मैं यहाँ से बीच में से कहीं से उठाती हूँ। तीसरा कार्ड हम लोग हमेशा की तरह साइड से उठाते हैं। तो हमने इन तीनों कार्ड्स को यहाँ पे रख दिया और सबसे पहले जो है इस डेक को मैं ज़रा समेट लूँ
तो देखिए हमने ये डेक समेट लिया है अच्छी तरह से, और अब कैमरे के आगे मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको ये कार्ड्स अच्छी तरह से दिखें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो तीनों कार्ड्स हैं ये आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं और इनको आगे कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से इनका ग्लिम्स आए। अब हम सबसे पहला जो कार्ड है उसको ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग खोलते हैं, और देखिए जो पहला कार्ड आया है कितना खूबसूरत कार्ड आया है, को एग्जिस्टेंस। देखिए दोस्तों मैं कैमरे के आगे थोड़ा सा लेकर जा रही हूँ इसको, को एग्जिस्टेंस। अब इसमें लिखा है लर्न टू को एग्जिस्ट विथ एवरीवन अराउंड यू, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग दिखते हैं ये लोग, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग इनके रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा सबके साथ मिलजुल कर रहो, को एग्जिस्ट करो। ठीक है, को एग्जिस्ट मतलब कि जैसे मैंने तुम्हें बनाया है वैसे ही मैंने दूसरों को भी बनाया है। तो क्या हो जाता है कि कभी कभी दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, हम लोग अपनी राय कायम कर लेते हैं, और वो राय हमारी इतनी ज़्यादा कठोर हो जाती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है कि हम ग्रो नहीं कर पाते, तो हमारा जो दायरा है वो छोटा 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 होता रहता है। तो ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, इसमें अलग अलग तरीके के लोग मैंने बनाए हुए हैं, और वो आपकी तरह नहीं सोचते, वो आपकी तरह नहीं बोलते, वो आपकी तरह नहीं दिखते, लेकिन आपको रहना उन्हीं के साथ है। तो अपने आप को आप जितना फ्लेक्सिबल बना सकें उतना बनाएं, जितना आप इतना याद रखिए। देखिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। हेल्दी बाउंड्रीज मतलब कि किसी को अपने आप के ऊपर हावी ना होने दें, किसी को अपने आप को डराने ना दें, किसी के ऊपर क्रोधित ना हो, या नेगेटिव एनर्जीज को ना आने दें अपने सर्कल में, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर बनाएं। तो ये था को एग्जिस्टेंस का मतलब कि सबके साथ मिलजुल के रहें। जो सेकंड हमारा कार्ड है वो कार्ड आया है, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत कार्ड आया है, द डिस्कवरी। अब इसमें एक ऐसा एक आपको हाउस टाइप का दिखेगा, यहाँ पर एक वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। अब देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। को एग्जिस्टेंस में बाबा कह रहे थे कि सब लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। दूसरा मैसेज बाबा ने दिया है द डिस्कवरी, ये एक होम बना रखा है और एक ग्लोब है। तो बाबा ने कहा जो पूरा जो वर्ल्ड है ना वो आपका होम है। बी हैप्पी वेर एवर यू आर मतलब अपने आप को ना कभी भी संकुचित ना रखें। ये ना सोचे कि भाई जीना यहाँ मरना यहाँ एक ही जगह पर हम सालों साल टिके हुए हैं, हमें कहीं आस पास जाना ही नहीं है, हमें दूसरे देशों में जाना ही नहीं है, हमें विदेशों में जाना ही नहीं है, हमें दूसरे शहरों में जाना ही नहीं है। अपने जो एक कंफर्ट जोन है ना उससे थोड़ा सा बाहर निकलें, क्योंकि ये जो पूरा जो वर्ल्ड है ये आपका होम है। तो किसी भी देश में आप जाकर बस सकते हैं, किसी भी विदेश में आप जाकर बस सकते हैं, किसी भी शहर में आप जाकर बस सकते हैं, किसी भी गांव में आप जाकर बस सकते हैं। तो अपने आप को परमानेंट ना बांधे किसी भी जगह से कि भाई अब हम यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे जो पूरी जो सृष्टि है वो ईश्वर ने ही बनाई है, सारा संसार ईश्वर का ही रचा हुआ है, और ईश्वर जैसे आपको यहाँ पर संभाल रहे हैं, आप जहाँ भी मूव ऑन करेंगे वहाँ पर भी ईश्वर आपका संरक्षण रखेंगे। तो द होल वर्ल्ड इज योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर, जहाँ पर भी हैं आप खुश रहिए। और जो तीसरा कार्ड है देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तीसरा कार्ड आया है कार्मिक डेट का। इसमें लिखा है पे ऑफ ओल्ड डेट्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वंस, यानी कि जो अभी आपके पिछले कर्म है, पिछली जो भी लेन देन है वो आप उसको समाप्त कीजिए और नए लेन देन का मत कीजिए हिसाब किताब। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो पर्सनैलिटीज़ है वो बहुत ही स्टबन पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं, यानी कि अगर हमारी पर्सनैलिटी में हम कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, जो हमारी सोच है, तो वो एकदम ऐसी परमानेंट बन जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसा मत करो। जो भी तुम्हारे पुराने जितने भी लेन देन है ना तुम्हारी लोगों के साथ, अगर तुमने सपोज किसी के साथ कुछ बुरे कर्म किए हों या जो भी किए हों, उनको सेटल कर दो, उनके साथ स्कोर सेटल कर दो, वो हिसाब किताब क्लोज कर दो। उन्होंने अगर तुम्हारे साथ बुरा किया है वो पूरा हिसाब किताब क्लोज कर दो, और आगे कोशिश करो कि अच्छे कर्म करो, सबका अच्छा सोचो, किसी को अच्छा
मतलब किसी को भी बुरा ना बोलो, सबके साथ अच्छी तरह से बात करो। अगर आपके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो उनसे दूर हो जाओ, लेकिन किसी प्रकार के बहसबाजी लड़ाई झगड़े में ज़्यादा ना पड़ो, क्योंकि फिर आपकी जो एनर्जीज है ना वो फिर उसी में ब्लॉक होकर रह जाएंगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको जीवन में जैसे पानी है वैसे आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना है, अपना रास्ता बनाते रहना है। किसी भी एक घटना पे, किसी भी एक टाइम पर हमें रुकना नहीं है कि अभी ऐसा नहीं सोचना कि अभी तक जो नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर हमें रोज एक नया दिन देते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं बदलने की, एक नई सोच देते हैं आगे बढ़ने की। जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस हुए वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस थे, वो कहीं पे भी ईश्वर ने एक स्टैंप नहीं लगा दी थी कि इसके बाद आप कुछ नहीं हो सकता आपका, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो ग्रोथ है वो जब तक आप जिंदा हैं तब तक होती रहनी चाहिए, बदलते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें करते रहना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और जो बुरा है उसको एक लेसन के रूप में बस अपने पास रखिए, बल्कि लेकिन उससे चिपक मत जाइए, आगे बढ़ने से रुकिए मत। ठीक है। तो आज की जो इतनी सारी डिवाइन जो सीखें थी वो बाबा ने दी, और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन्स बाबा ने दिए। आज की जो 3 जो रीडिंग्स आई हैं हमारी, एक आया है को एग्जिस्टेंस, कि सबके साथ मिलजुल के रहना सीखो। दूसरा बाबा ने कहा है कि अपने आप को कभी भी किसी जगह से, किसी परिस्थिति से मत बांधो। ठीक है। जो पूरा जो दुनिया है ना वो पूरी दुनिया आपकी है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी सेटल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अपने आप को बांधो मत किसी भी चीज़ से, हर जगह आप घर बना सकते हो। और तीसरी चीज़ बाबा ने बताई है कि जितने भी आपके कार्मिक जो डेट्स है ना उनको जल्दी से जल्दी आप उतारो, नए डेट्स मत चढ़ाओ, मतलब नए कर्जे मत चढ़ाओ। जो भी चलो पास्ट में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ध्यान में रखो कि आपका बिहेवियर अच्छा रहे, चाहे वो आपके घर वालों के प्रति हो, चाहे वो आपके बाहर वालों के प्रति हो, चाहे वो आपके खुद के प्रति हो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके साथ अच्छा बोलो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, क्योंकि अगर बुरा व्यवहार हम करेंगे, बुरे कर्म हम करेंगे तो हमारे कर्मों में ही ऐड हो जाएंगे, फिर हम वहाँ पे अटक के रह जाएंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हमारी उन कर्मों की भरपाई पूरी नहीं होती। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, अब आगे अच्छे कर्म करो ताकि आप कहीं अटको नहीं, अपनी ग्रोथ आपकी हमेशा होती रहे। तो मैंने डेक में ये तीनों कार्ड्स वापस रख दिए हैं दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो डेक है इसमें जो भी रीडिंग्स आई हैं वो आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मदद करेंगी आगे बढ़ने में। कल हम लेकर आएंगे बहुत ही अच्छी सी रीडिंग साईं बाबा के नाम से। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच। अलका शर्मा, नई दिल्ली से।